एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, एक बूढ़ी औरत गौरी रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। गौरी का कोई परिवार नहीं था, न कोई बच्चे, न कोई संपत्ति। लेकिन जो था, वह था जानवरों के लिए उसका अपार प्रेम। वह हमेशा जो भी थोड़ा बहुत पास में होता, उसे आवारा कुत्तों, बिल्लियों और गांव में आने जाने वाले पक्षियों के साथ बांट देती। वह हमेशा उन्हें खाना देती और उनसे इस तरह बात करती जैसे वे उसका अपना परिवार हो। गांव वाले अक्सर उसे नदी के किनारे बैठकर मछलियों को खाना खिलाते या घायल पक्षियों का इलाज करते हुए देखते थे। वह अपनी परेशानियों के बावजूद इन जानवरों की देखभाल में शांति पाती थी। वह उन्हें हमेशा यह कहानी सुनाती कि वे सभी एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं, और जितना अधिकार किसी इंसान को प्यार और देखभाल का है, उतना ही अधिकार इन जानवरों को भी है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गौरी बूढ़ी होती गई और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक शाम, जब सूरज डूबने के बाद आसमान रक्तवर्ण में रंगा था, गौरी नदी के किनारे बैठी थी और अकेलेपन का बोझ उसके दिल पर चढ़ा हुआ था। वह हमेशा एक परिवार की तलाश करती थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके साथ उसका प्यार, उसकी कठिनाइयाँ और उसकी खुशियाँ साझा कर सके। लेकिन उसकी उम्र, गरीबी और एकाकी जीवन ने उस सपने को असंभव बना दिया था। जैसे ही सूरज की अंतिम किरणें ढलने लगी, कुछ अद्भुत हुआ। गौरी के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी चमक फैलने लगी और अचानक सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसका तेज अद्वितीय था और चारों ओर एक मीठी खुशबू फैलने लगी, जैसे फूलों का बाग हो। वह महादेव, भगवान शिव थे, अपनी पूरी महिमा के साथ। गौरी, भगवान शिव ने एक आवाज में कहा जो गूंजते हुए भी नर्म थी, मैंने तुम्हारा सच्चा दिल देखा है और तुम्हारा जानवरों के प्रति प्रेम देखा है। तुमने उन्हें माँ की तरह संभाला है और अब तुम्हारे जीवन में एक उपहार देने का समय है। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान शिव जैसे महान देवता उससे मिलेंगे, एक गरीब बूढ़ी औरत से। लेकिन वह उनके सामने बैठकर उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, और उसकी अकेलापन की भावना जैसे उनके होने से ही समाप्त हो गई हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कोई